बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। देखिए, दो टफेस्ट हरीफ उनको एक मेज़ पे बैठा देना, ये बजाते खुद बहुत बड़ी बात है। इनिशियली जब 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की यहाँ वो हुई थी, मुलाकात हुई थी, उस वक्त ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान महज फैसिलिटेटर है। इमर्ज होके आया कि पाकिस्तान मीडिएटर भी है। और इसके बाद इतनी जो सूरत हाल बनी और उसके बाद ज़ाहिर है जंग में जो तेज़ी आई वो सारी हमें नज़र आई सूरत हाल। और ज़ाहिर है अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर जब बैठ जाते हैं ना दो फरीक, तो फिर रास्ते निकल आते हैं। अच्छा, चीज़ें ये हैं कि ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं कि इजराइल इसको किस तरह देखता है, उसकी ज़ाहिर है गारंटी पाकिस्तान या दीगर ममालिक ही समझते हैं कि वो अमेरिका दे सकता है। ईरान किस हद तक, और ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि ईरानीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स हैं उसमें, और स्ट्रैटेजी भी उन्होंने प्रूव किया जंग के अंदर कि वो सिर्फ नेगोशिएटर ही नहीं है। देखिए, ईरान ने जंग के माने बदल दिए हैं। आप देखें कि कहीं ये ख़तरा है कि ईरान पे न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए और उस पावर प्लांट पे के सामने खड़े होकर वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है। यानी वो जो रेजिलियंस, रेजिस्टेंस की जो मिसाल ईरान ने कायम की, उसने दुनिया को हैरान किया है। इस वक्त ज़ाहिर है मुज़ाकरात अगर कल होते हैं, इस चीज़ का इम्कान कम है कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट होंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है, ज़ाहिर है दोनों तरफ से टफ़ पोजीशंस होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है पोजीशंस के ऊपर। ज़ाहिर है ईरान ने भी जॉट डाउन किए होंगे कि अगर उनके 10 मुतालबात हैं तो उनमें कौन से वो कंसीड कर सकते हैं, कौन से नहीं, और अमेरिका के जहन में भी ये बात होगी। दोनों जो है वो एज ए विनर अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं। बट आपके ख्याल में अपर हैंड किसका है? नहीं, देखिए, अपर हैंड का मसला नहीं है। फिर मसला ये है कि ईरान जो है ना, एक बहुत, ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान हैज़ नथिंग टू लूज, इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट मैनी थिंग्स। देखिए, हम इसको जो है इमोशनली देखना और चीज़ है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि ईरान का अपना कितना नुकसान हुआ है इक़्तिसादी तौर पे। 40 साल की सैंक्शन, उसके बाद इस तरह की जंग, 1 महीने 5 हफ्तों की जंग, तबाही तो बहुत मची है। तो अगर इससे इमर्ज होके आता है, ईरान निकल आता है, और अभी भी ईरान ने मुज़ाकरात पर रज़ामंदी दी है, लेकिन ईरान ने ऑफ़र नहीं की थी। ऑफ़र वहाँ से आई, वहाँ से हुई, पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया, मीडिएट किया। और इसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका का हो, और दूसरी तरफ ईरान और गल्फ़ स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात जो है वो भी बेहतर हों, क्योंकि वो भी इस जंग में जो है एक टेंस सिचुएशन आ गई है बहुत ज़्यादा उसके अंदर। तो पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा अहम है कि उसने 2 महाज़ों पे लड़ाई लड़नी है। एक महाज़ ये कि ईरान और अमेरिका का मुआहिदा किसी तरह हो, ये जंग टले, जंग बंदी से जंग बंद हो जाए, और दूसरी तरफ ईरान और गल्फ़ स्टेट के दरमियान जो दूरियां बढ़ी हैं उनको कम किया जाए, वो फासले कम किए जाए। तो मेरा ख्याल है अगर इनमें से कुछ चीज़ें भी अचीव होती है, पहला टारगेट तो अचीव कर लिया पाकिस्तान ने कि बैठा दिया, कल मुज़ाकरात होंगे। दूसरा टारगेट ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये है कि कोई ना कोई एक अच्छा एलामिया जारी हो इस पर, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है।